नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जैसा कि बहुत ही अच्छी खबर सुनने में आ रही है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है इसने एमपीपीएससी 2023 का जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिन भी विद्यार्थियों का जो है फाइनल ईयर चल रहा है या जिनका फाइनल यानी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये जो है एमपी सरकार की जो है 1 ग्रेड वैकेंसी है दोस्तों, है ना। इस वैकेंसी से आप डायरेक्ट डीसी या डीएसपी या बड़ी बड़ी पोस्ट पर जा सकते हैं, यानी कि ज़िले में केवल एक ही पोस्ट इनकी होती है। तो देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको भैया लाल बत्ती और बंगले में अगर घूमना है, अधिकारी आपको बनना है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी ये अपॉर्चुनिटी है। तो देख लेते हैं। आज यानी कि 5/9/2023 को इसका जो है विज्ञापन आया है। विज्ञापन क्रमांक यहाँ पर 31/2023 दे रखा है। आपकी प्रवेश पत्र जैसे कि इसका आ जाएगा 8/12/2023। और हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो डेट है यहाँ पर वो है 17/12/2023। 17/12/2023 को जो है इसकी एग्ज़ाम हो जाएगी। तो आप लोगों के पास अभी यहाँ पर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, है ना, यानी कि आपके पास पूरे पूरे 3 महीने का समय है दोस्तों। यहाँ पर 3 महीने में आप कितनी चीज़ें यहाँ पर कर सकते हो। बहुत ही अच्छा इसका जो है सिलेबस रहता है। यहाँ पर 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट जो रहेगा सामान्य ज्ञान का रहेगा। आपका जो कट ऑफ बनेगा दोस्तों वो इसी पेपर से सामान्य अध्ययन से बनेगा। मतलब आपको जो नंबर लाने हैं ज़्यादा वो आपको यहाँ पर फर्स्ट पेपर के अंदर लेके आने हैं, जो कि 10 बजे से लगाकर दोपहर 12 बजे तक रहेगा। सेकंड पेपर रहेगा जो कि सामान्य अभिरुचि और परीक्षण का रहेगा। ये जो पेपर है क्वालिफाइंग पेपर होता है। इसमें आपको सिर्फ पास होना रहता है, इसकी मेरिट यहाँ पर नहीं बनती है ना, जो कि 2/15 से लगाकर 4/15 तक रहेगा। तो ये जो वैकेंसी है बहुत ही अच्छी दोस्तों वैकेंसी हम सभी के लिए। तो आप इस वैकेंसी की बहुत ही अच्छी तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये जो वैकेंसी है इसका सिलेबस जो है आपको इसमें सामान्य ज्ञान बहुत ज़्यादा पढ़ना रहता है ना। बाकी मैथ्स रीजनिंग का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। मैथ्स रीजनिंग हो गया या इसके अलावा हम बात करें इंग्लिश, इन चीज़ों का यहाँ पर रोल नहीं है। इसमें सिर्फ आपको सामान्य ज्ञान यहाँ पर पढ़ना रहेगा। दूसरी बात इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि भैया आयु की गणना जो होगी 1 जनवरी 2024 के संदर्भ में की जाएगी। मतलब 1 जनवरी 2024 को आपकी क्या यहाँ पर एज रहेगी। इसके अलावा और जो महत्वपूर्ण चीज़ें वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर क्या क्या चीज़ें महत्व में। कुल मिला के आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन देखिए यहाँ पर बता रखा है, राज्य सेवा परीक्षा 2023 हेतु स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए या स्नातक के अंतिम वर्ष में विद्यार्थी अध्ययन होना चाहिए। मतलब जिसका लास्ट ईयर चल रहा है वो भी इस वैकेंसी में यहाँ पर भाग ले सकता है। ठीक, इसके अलावा और मैं चीज़ें आपको बता देता हूँ जो हमारे काम की है यहाँ पर, है ना। इसके अलावा आप पूरा जो ये नोटिफिकेशन है इसको आप विस्तृत पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर पोस्ट का देख लेते हैं। टोटल पोस्ट यहाँ पर 227 पोस्ट टोटल आई है इसमें, है ना। याद रखिएगा आप 227 टोटल यहाँ पर पोस्ट आई है। और इसमें मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें यहाँ पर इसमें रहती है। जैसे कि इसमें रहती है भैया राज्य प्रशासनिक जिला अध्यक्ष यानी कि डीसी की ये पोस्ट है। डिप्टी कलेक्टर की यहाँ पर गृह पुलिस विभाग यानी पुलिस विभाग में, है ना। इसके अलावा उप पुलिस अधीक्षक जिसको हम डीएसपी बोलते हैं, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अंदर यहाँ पर अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त की यहाँ पर पोस्ट रहेगी। विकास खंड अधिकारी, राजस्व विभाग, नायब तहसीलदार, आबकारी उप निरीक्षक, इतनी सारी यहाँ पर पोस्ट रहती। सब बड़े बड़े अधिकारी है अगर आपको, है ना। इसके अलावा हम यहाँ पर देख लेते हैं नगरीय विकास आवास, मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रेणी घ वाले, है ना, सहकारिता विभाग। इसके अलावा हम यहाँ पर बात करें शाहकारी निरीक्षक, शाहकारी विस्तार अधिकारी। कुल यहाँ पर 227 पोस्ट हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये इसमें पोस्ट हम कम नहीं बोल सकते, इसमें इतनी ही पोस्ट आती है। ठीक है, तो आप सभी लोग जो है इसको बहुत अच्छे से यहाँ पर कर सकते है ना। तो ये रहा पूरा स्ट्रक्चर। अगर इसके अलावा आपको और जो इसको विस्तृत अगर पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैं महत्वपूर्ण एक बार तारीख बता देता हूँ। ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि हो जाएगी यहाँ पर आपकी 22/9/2022 से चालू हो जाएगी यहाँ पर, यानी कि 22 सितंबर से आपके फॉर्म डलना चालू हो जाएंगे, है ना। और 22/10/2023 तक आपका यहाँ पर फॉर्म डलेगा। 12 बजे तक, दोपहर 12 बजे तक आपका फॉर्म डलेगा। अगर आपको ऑनलाइन आवेदन की त्रुटि सुधार करनी है तो आप 25 तारीख तक कर सकते हैं। इसके अलावा आपके प्रवेश पत्र यहाँ पर 8/12/2023 को आ जाएंगे। और परीक्षा की तिथि जो है 17/12/2023 को आपको यहाँ पर एग्ज़ाम देना रहेगी। इसके अलावा आपको इसका अगर आपको पूरा सिलेबस देखना है तो आप इस पीडीएफ को विस्तृत यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये आयु का स्ट्रक्चर दे रखा रहता है इसमें कि भैया कितनी आपकी आयु यहाँ पर मांगी जाएगी। तो आयु की अगर हम बात करें, गैर वर्दीधारी पदवी है तो 21 से 40 वर्ष पूर्ण ना की हो,
है ना। वर्दीधारी पदों हेतु यहाँ पर 21 वर्ष पूर्ण कर लियो, मतलब कम से कम आपकी आयु यहाँ पर 21 वर्ष होनी चाहिए। अधिक वर्ष आयु 62 वर्ष में आपको जो है यहाँ पर रिटायर देखा जाएगा, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा फिजिकल की ये जिस वैकेंसी मतलब पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड अगर आप लेते हो पोस्ट, तो ये आपको यहाँ पर 168 सेंटीमीटर ऊंचाई मांगी है पुरुष की, महिलाओं की 155 सेंटीमीटर मांगी है। पुरुषों का सीना यहाँ पर 84 मांगा गया है, पूर्णतः फुलाने पर 89 सेंटीमीटर यहाँ पर मांगा गया है, महिलाओं का इसमें नहीं मांगते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देख लेना है। ठीक है, आयु में छूट और ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर इसका पूरे विस्तृत इस नोटिफिकेशन का आप अध्ययन कर सकते हैं। ठीक, बात रही इसके सिलेबस की, तो सिलेबस आगे आने वाले समय में हम आपको पीडीएफ के माध्यम से उपलब्ध करवा देंगे, तो आप अभी इस पीडीएफ को पूरा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा और भी आपको कोई सी जो है जानकारी चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं कि भैया क्या ये जानकारी हमें यहाँ पर उपलब्ध कराइए, तो हम बिल्कुल आपको जानकारी उपलब्ध करा देंगे। तो चलिए भैया, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।